हेलो हेलो। ओके। सो हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो सीजीएल का लाइव मॉक तो बंद कर दिया उन्होंने 2023 के लिए, लेकिन अब हम करेंगे सीएचएसएल का। ठीक है, नेक्स्ट वीक से ही आपका एग्जाम है 2 या 3 अगस्त से, और ज़्यादा दिन है नहीं, तो उससे पहले मुझे लगता है 2 या 3 मॉक और आएंगे सीएचएसएल के। उसके बाद मेंस के आने लग जाएंगे, तो हम मेंस का करने लग जाएंगे। जितने भी मॉक्स आने वाले हैं लाइव, चाहे वो ऑलिव बोर्ड का हो, मेंस के बाद मैं एक नया प्लान बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि आपको मैं कौन कौन सा, क्योंकि और भी कुछ वेबसाइट है जो फ्री में लाइव मॉक प्रोवाइड करते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। उसके अलावा जो ई मॉक है हमारा, ई मॉक, ठीक है, ई मॉक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस पे एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल के लिए जो मॉक है, ठीक है, 10 सीजीएल के मेंस, सी सी 10 मेंस के मॉक है, उनका सॉल्यूशन तो मैं प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा। बट ये जो है वो पेड है, पेड मतलब 59 रुपीज़ में आपको अप्रॉक्स 50 के करीब मॉक मिल जाते हैं, जो सफिशियंट है, वो आप ले सकते हो। तो बाकी आई होप आप लोगों ने ऑलीबोर्ड लाइव मॉक दे दिया है, नहीं दिया है तो पहले जाके, मतलब ये वीडियो जब मिलेगी ऑलरेडी मॉक जा चुका है। ठीक है, बिकॉज कि आज वैसे मैं पहले शूट कर रहा हूँ, पहले मैं हमेशा ऐसा करता था कि खत्म होता था और तब जाके हम करते थे। तो ये वीडियो आज आपको संडे को मिल रही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पहले मॉक देना, फिर जाके यहाँ पे आना, ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, थोड़ा टाइम की दिक्कत है और इवनिंग मुझे कहीं जाना है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आज जल्दी इसको शूट कर देता हूँ। तो आई होप आपने मॉक दे दिया होगा, ऑलीवुड लाइव मॉक जो था। तो आप में से बहुत लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताता हूँ। हमारा जो चैनल है, ये मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। आप एसएससी गणित का प्राइम टाइम प्लेलिस्ट है हमारा, वहां जाके देख सकते हो। कंप्लीट मैथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, वो आप जरूर देख लेना। और मैथ्स के लिए आपको इस चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा। ओके, और आज हम एसएससी सीएचएसएल का मैथ्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको एंड तक देखते हो और आपको लगता है कि वर्थ है, तो सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना अगर वीडियो पसंद आती है तो। और आप सबको पता है कि पहले 2 मिनट में आप लोगों को खराब करता हूं, उसके बाद फिर हम सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, मैंने ये पेपर अभी तक देखा नहीं है, तो मुझे नहीं पता इसका लेवल कैसा है। हम सीधा सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 1076 इज डिवाइडेड बाय 17? 1076 को जब आप 17 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखो 17 छके 102, 76, 17 या 51, 5 आ रहा है। आसान क्वेश्चन था ये तो आप लोगों ने खुद ही कर लिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 961, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल? देखो सबसे पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद हो तो। एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है ना, वो होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है? 961। आपको पता है 961 31 का स्क्वायर होता है। ओके, तो एक तरह से स्क्वायर का जो साइड है वो 31 आ गया है। और हमेशा ध्यान रखना जो डायगोनल होता है ना, वो √2a होता है। जैसे ये a है, ये a है, तो ये √2a होगा। ठीक है, तो 31√2, ये इसका आंसर है। ठीक है, आसान पेपर आ रहा है, मतलब आया है पहले 2 क्वेश्चन, बाकी देखते हैं कैसे कैसे हैं। ठीक है, मैं भी आपके साथ ही कर रहा हूं, तो एक तरह से आपको ना मॉक कैसे देना है ना, इसका भी अप्रोच लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मॉक दिया जाता है। हम बेसिक्स नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक्स आपको ऑलरेडी आता है। अगर नहीं आता है तो आप मेरा गणित का प्राइम टाइम देख लेना, सब आ जाएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा। और शॉपकीपर हैड सम राइस, he sold x% of rice at 45% profit and remaining at 10% profit if his overall gain is 25%। देखो इसमें आप एक तरह से यूं कह लो कि वो लगेगा, क्या बोलते हैं, एलिगेशन लगेगा। ओके, देखो x%, x% उसने बेचा है 45% प्रॉफिट पे, और रिमेनिंग यानी 100 माइनस x कितने पे बेचा है? 10% प्रॉफिट पे। और ओवरऑल कितना है? 25%। ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? 25%। तो यहां से रेशियो आ जाएगा, देखो कैसे, 45 में से 25 घटाए तो 20%, 25 में से 15 घटाओ तो 15%। तो यानी रेशियो क्या आ गया यहां से, अगर इनको आप रेशियो देखोगे तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 3:4, क्या आ जाएगा? 3:4, यानी कि ये 3 है और ये 4 है। अब आपसे पूछा है x कितना परसेंट है, तो एक्चुअली में x कितना है? 3। x कितना है? 3/7। इसको परसेंटेज में कर दो, 300/7, 300/7। तो 7 × 4 = 80, 28 20, 7 दूनी 14, 6/7, 42, 6/7, ये रहा आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, एलिगेशन लगेगा इस पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 51 किलोमीटर पर आवर।
द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 33 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द अपस्ट्रीम स्पीड। तो अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, अपस्ट्रीम मतलब हो गया धारा के अगेंस्ट, और डाउन स्ट्रीम होता है धारा के साथ। ओके, अपस्ट्रीम यानी धारा के विपरीत, विपरीत फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, यानी 51 में से 33 घटा दो, 51 में से 33 गए तो 18 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत प्यारा, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो 66, 55 और 132 का एलसीएम लेना है। ठीक है, बहुत तरीके हैं, मैं बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले देखो इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, 11 ना, तो 11 अलग कर दो, तो यहां बचेगा 6, यहां बचेगा 5 और यहां बचेगा 12। अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 6, तो 6 यहां लिख दो, 6 कॉमन लेने के बाद 1, 5 और 2, 5 2 जा 10, सॉल्व कर दो, 66 इंटू में 10, 660, ये एलसीएम आ गया। ठीक है, ये एक तरह से अप्रोच है मॉक करने का, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है आपको। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज एम एंड एन इज 800 किलोमीटर। देखो एक सिटी एम है और एक एन है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 800 किलोमीटर। अ मैन स्टार्ट्स ट्रेवलिंग विद हिज बाइक फ्रॉम सिटी एम एट 50 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा है जो एम से बाइक पे जाना स्टार्ट कर देता है, किस पे जा रहा है, बाइक पे, किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आफ्टर 4 आवर ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर। देखो 4 घंटे तक वो 50 की स्पीड से गया है, यानी 200 किलोमीटर ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है। अब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी 10 किलोमीटर, यानी अब उसकी स्पीड हो गई है 60 किलोमीटर। अब एक बात बताओ, अब क्या पूछा, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू रीच सिटी एन, एन पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। 800 में से 200 तो ऑलरेडी चल चुका है पहले 4 घंटे में, अब बच कितना गया है, 600 किलोमीटर। किस स्पीड से जा रहा है, 60 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा उसको, 10 आवर ऑन लगेगा। ठीक है, अब देखो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, कई बच्चे ना इसको 10 पे क्लिक करेंगे, कई बच्चे 14 पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही आ रहा है आंसर, क्योंकि 10 तो ये है जो उसने और लगे इसको 10 घंटे, और 4 इसने पहले बोला था। बट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन पढ़ो। After 4 hours, he increases his speed by 10 किलोमीटर. Then find the time taken by him to reach city N. कितना टाइम, टोटल टाइम बोला है इसने। ठीक है, टोटल टाइम, तो 10 + 4 14, इसका आंसर 14 होना चाहिए। इसने टोटल टाइम पूछा है कि टोटल इसको कितना टाइम लगा है, तो पहले 4 घंटे और अब 10 घंटे, यानी कि 14 घंटे। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ 4 पॉजिटिव नंबर इज 63। 4 पॉजिटिव नंबर है, इनका सम कितना है, 63 है। Second and fourth is 2 times of first and third number. Okay. देखो क्या कह रहा है, सम ऑफ 4 पॉजिटिव नंबर इज 63। 4 पॉजिटिव नंबर है, मान के चलो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, 4 नंबर है। ओके, सेकंड एंड फोर्थ नंबर इज 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एंड, जो पहला नंबर है मान लो अगर x है, या फिर अगर मान लो पहला नंबर 1 है, तो सेकंड और, ध्यान रखना सेकंड और फोर्थ जो है ना 2 टाइम्स है, यानी कि ये भी 2 है और चौथा भी क्या है, 2 है। ठीक है, और क्या कह रहा है, एंड थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली, सेकंड एंड फोर्थ नंबर इज 2 टाइम्स। ओके सॉरी, जो सेकंड नंबर है ना, ठीक है, एक तो यार जब मैंने थोड़ा एक्सपेंड कर दिया है ज्यादा दिखने में, रुको एक बार। ओके, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं। सम ऑफ 4 पॉजिटिव नंबर इज 63। 4 नंबर है, x, y, z और p मान के चलो। ठीक है, इफ सेकेंड एंड फोर्थ नंबर इज 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली। देखो फर्स्ट नंबर अगर x है, ठीक है, तो सेकेंड नंबर क्या है, 2x है, ऑलरेडी x है तो इसको कुछ और मानते हैं, जैसे ये p भी दे रखा है, a मान लेते हैं, तो ये कितना है, सेकेंड नंबर वो 2a है, और फोर्थ नंबर जो है ना वो थर्ड का डबल है, अगर ये b है तो ये क्या है, 2b है। ओके, वाइल फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द थर्ड वन, ध्यान रखना थर्ड वन का ये डबल है, जैसे अगर ये 1 है तो ये 2 है, समझ गए, अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो अगर ये 2 है तो ये 4 है और ये भी 2 है, क्योंकि इसका डबल है ना। ये हमने रेशियो निकाल दिया है। ओके, 2 4 1 5, हमारे अकॉर्डिंग इन सब का सम कितना है, 4 2 6 7 2 9, हमारे अकॉर्डिंग इन सब का सम कितना है, 90 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 63, तो 63 किसकी वैल्यू है, 9 की। अब देखो चाहिए क्या, हमसे पूछा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर।
फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट 2 है और लास्ट 2 है, तो 4। इनका प्रोडक्ट तो 2 इंटू 2 4 ही होता है ना, तो हमें चाहिए 4 की वैल्यू। तो 7, 7 इंटू में 4, ऐसे नहीं कर सकते हम, ठीक है। सो यहां से 63 किसकी वैल्यू है, 9 की, तो यानी कि 7 आ जाएगा, यानी ये 14, ये 28, ये 7 और ये 14। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर, तो 14 और 14 का मल्टीप्लीकेशन 196, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A certain sum of money becomes 29008 at 24% per annum at simple interest after 2 years. What will be the amount of the same sum of money after 1 year at the same rate of interest if the interest is compounded half yearly? देखो ये क्या कह रहा है, एक अमाउंट है, ठीक है, वो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट अगर 24% के दर से दिया जाए ना, तो 29,008 रुपए हो जाते हैं, ठीक है। अगर सेम अमाउंट के लिए पूछ रहा है कि अगर 1 साल के लिए लगाया जाए कंपाउंड इंटरेस्ट के दर से और कंपाउंडेड हो हाफ ईयरली, तो कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें, मान के चलो कि प्रिंसिपल 100 है, मान लो, मानने में क्या बुराई है, ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर के लिए 24% के दर से कितना पैसा बन जाएगा, वो 148 रुपए। ये तो क्लियर है, कैसे, 24 2 साल के लिए 48%, 148 रुपए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, 1 ईयर कह रहा है और हाफ ईयरली कह रहा है, तो हाफ ईयरली में देखो मैं हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कर रखा है, अगर आपको नहीं आता तो वो देखना। तो रेट को हम क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, 24 था तो 12%, और टाइम को डबल कर देते हैं, तो टाइम कितना है, 2 साल, ठीक है। रेट को हाफ कर दो, टाइम को डबल कर दो, जितना भी कह रहा है, क्योंकि हाफ ईयरली है। तो 100 का 12, 12%, अगले साल भी 12, और 12 का 12%, 1.44, यानी ये हो गया टोटल 12 12 24, 25.44। यानी कि अगर मैंने 100 रुपए लगाए होते ना, तो 1 साल बाद मुझे मिल जाता 125 रुपए 44 पैसे। कितना मिल जाता, 125 रुपए 44 पैसे, अगर 100 रुपए लगाए होते तो। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 29008। 29008 एक्चुअली में किसकी वैल्यू है बताओ, अगर पूरे क्वेश्चन में देखोगे तो ये 148 की वैल्यू है ना, क्योंकि 48 भी तो 2 साल बाद हुआ था ना, तो ये किसकी वैल्यू है, 148 की। हमें चाहिए किसकी, हमें चाहिए 125.44, 125.44, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करना महाभारत है, क्योंकि देख रहे हो ऑप्शन भी कितना क्लोज क्लोज है। तो एक क्वेश्चन इसने अब तक अच्छा दे रखा है, चलो सॉल्व करते हैं। पहले तो 4 से कट करते हैं, 4 सतह 28, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 या 12, 4 सतह 28, ठीक है, ये भी कट गया। यहां से मैं क्या करता हूं, पॉइंट हटा के 2 0 लगा दो, कोई दिक्कत। अब 37 के टेबल में आ रहा है क्या ये, 30 120 37 के टेबल में कटेगा जरूर, ध्यान रखना कटेगा जरूर ये, ठीक है, या तो इससे कटेगा या इससे कटेगा, ठीक है। तो एक बार इसी को काट के देखते हैं, 37 से कम 37, तो 37, 35 बच जाएगा, फिर 5, 37, 370, 37 नमा 370 में से 37 घटाओ, 40, 333, 333, 22, 222, ये 37 टेबल में आता है क्या, 37, 30 हो गए 180, 42 कट रहा है, 196 आ गया, देख रहे हो कट गया ये, ठीक है। तो 196 इनटू में 125.44 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, पॉइंट हटा दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, और अगर नहीं भी चाहोगे तो सीधा 125 से मल्टीप्लाई कर दो, अप्रॉक्स आ जाएगा और उसी के आसपास होगा। देखो कैसे करोगे 196 को 125 से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आई होप आपने ये सब देख कर लिया होगा। देखो 196 को 100 से किया तो 196 ये आ जाएगा। अब 25 से करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल 1/4 कर दो इसका, तो 4 चौके 16, 4 9 36, तो ये आ जाएगा आपको 0 0 9 6 15 9 4 13, 1 14 और 2 24,500, ठीक है। अब हमने 0.44 से नहीं किया, 196 को 0.44 से भी तो करोगे ना, तो सबसे पहले तो 24,500 से ज्यादा आंसर आएगा, देख रहे हो सारे ऐसे ही हैं ये अच्छा है। तो 196 को अब आपको 0.44 से भी करना पड़ेगा, अप्रोक्स लेके चले तो अगर हम 196 को 0.44 से करें तो हाफ से कम है, हाफ से
कम है तो 80 के आसपास आएगा। 196 को 0.4 से करोगे, देखो कैसे किया मैंने, 0.5 से करता तो सिंपल 92 होता, सॉरी 98 होता, बट 6 और कम है तो मतलब 90 80 के आसपास, तो 24,580 90 के आसपास, ये रहा आंसर। ठीक है, इस तरीके से। और कैलकुलेटिव था क्वेश्चन, ये भी टफ नहीं था, कैलकुलेटिव था। ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में एंड में करते हैं क्योंकि ऑप्शन भी बहुत क्लोज था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक, अगला देखो, इफ द मार्क प्राइस of an oven is 54,000 and while selling it offers 3 successive discount of 20%, 15% and 10% respectively, what is the selling price of the oven? देखो, जब कभी भी सक्सेसिव डिस्काउंट होना तो इसको ऐसे करते हैं, समझना। पहला डिस्काउंट है 20%, अरे 20%, 20% का मतलब होता है 100 से 80, 100 रुपए का सामान 80 में, यानी 5 रुपए का सामान 4 रुपए में, 5 से 4। अगला है 15%, 15% का मतलब होता है 100 से 85, यानी कि 20 से 17। आई होप क्लियर हो। ठीक है, और तीसरा डिस्काउंट कितना है, 10%, 10% का मतलब होता है 10 से 9, यानी 100 से 90। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई से पहले देखो अगर कट रहा है तो कुछ काट दो, 5 कट गया। ठीक है, 25 इंटू में 10 250, और 17 इंटू में 9 कितना होता है, 153। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 250 रुपए का सामान 3 सक्सेसिव डिस्काउंट पे 20%, 15%, 10% लगाने के बाद कितने का मिलेगा, 153 का। लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअली में कितनी है वैल्यू, 54,000, 54,000 है। हमारे अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस कितना है, 250, तो 54,000 किसकी वैल्यू है, 250 की। चाहिए किसकी, 153 की, 153 की। देखो पहले 0 से 0 कटा, 25 से कट करो इसको, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 216 इंटू 153, 6×18, एंड में 8 देखो किसमें है। ठीक है, सिंपल देखो ना, 6×18, 8 सबसे एंड में यही है, तो यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें भी। देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 36/25। इसको क्या लिख सकता हूँ, 6×24, 25/6, रूट में है ये भी। और इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 दूनी 6 दूनी 12/में, 3 दूनी 6, सॉरी 8/में, 8/3, 3 दूनी 6, हाँ 8/3। ये सब रूट के अंदर है, ध्यान रखना। ओके, अब चाहो तो इन सबको एक ही साथ लिख सकते हो रूट के अंदर, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि 36/25 गुना में 25/6 गुना में 8/3। अब इसको कट पिट करो, ये कटा 6 से कटा 6, 3 से कटा 2, √16 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, आप लोग तरीका सीख रहे हो कि मॉक ऐसे देना है। ओके, अ सर्कल विद सेंटर आर इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रिलेटरल KLMN। देखो एक क्वाड्रिलेटरल है KLMN, इसके अंदर क्या है, एक सर्कल इंस्क्राइब हो रखा है। ठीक है, KLMN, और इसका सेंटर कितना है, रेडियस कितना है, R है। ठीक है, R सेंटर R इज इंस्क्राइब इन। अब देखो KRL 102 है, KRL कितना दे रखा है, 102 डिग्री, एंड KRM ये है, ये पूरा कितना है, KRM KL सॉरी NM है, ये N है और ये M है। अब KRM भी दे रखा है कितना, 86 डिग्री। ठीक है, ये मतलब जरूरी नहीं है स्क्वायर या रेक्टेंगल हो। अब देखो क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LRN, LRN इसका डिफरेंस और NRM, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, यानी इन दोनों का डिफरेंस इसमें क्या होगा, बिटवीन, यही पूछा ना, LRN, और जो इनका डिफरेंस होगा वही होगा ना, 86, 16 ही डिग्री होगा। देखो ये एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना वही इन दोनों का होता है, तो 16 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 इसका आंसर आ जाएगा। 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 ठीक है, 16 इसका आंसर आ जाएगा। 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 16 इसका आंसर आ जा
इस क्वेश्चन में ना मैं आपको एक प्रॉपर्टीज बता देता हूँ एक्चुअली में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर आपको ना और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, आंसर तो आपको पता चल चुका है 16 डिग्री आएगा। ठीक है, लेकिन कैसे ये देखो। सबसे पहले ना जैसे इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये मान के चलो कि ये हम थोड़ा सीख रहे हैं बेसिक। बहुत बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आप लोगों ने आंसर तो 16 डिग्री कर दिया होगा, दिख रहा है, लेकिन कैसे। जैसे मान के चलो कि एक क्या था, अ सर्कल विद सेंटर आर इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रिलेटरल। ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये एक सर्कल है। ठीक है, आपको पता है जैसे ये यहाँ 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 टच हो रहा है, तो इस तरीके से ये एंगल बनता है। ठीक है, अब जैसे अब इससे एंगल बनाओगे ना, ये देखो, ये बेसिकली ए बी सी डी पॉइंट था। ठीक है, जो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट है, वो सेंटर है पी क्यू आर एस टी। अब जरा गौर से अगर आप देखोगे ना, तो ये वाला जो होगा ना, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, यानी ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला इस वाले के इक्वल होता है, ये वाला इस वाले के इक्वल होता है। और इसी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए ना आप देखोगे कि देखो, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इक्वल है, दिस और दिस इक्वल, दिस एंड दिस इक्वल। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, यानी इसका जो और इसका जो डिफरेंस होगा ना, वही इन दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, से जैसे कि अगर ये x है, ठीक है, तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है। ठीक है, ये z है तो ये भी z है, ये p है तो ये भी p है। ओके, अब जरा गौर से देखो, ये वाला एंगल क्या है, यहाँ पे जैसे दे रखा था ना x प्लस वाई, और ये वाला एंगल क्या है y प्लस जेड। अगर मैं इसमें से घटा दूं तो क्या आ रहा है, x माइनस जेड ना, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, x माइनस जेड ना। अब अगर मैं इधर देखूं तो ये आ रहा है, देखो x प्लस पी, ये आ रहा है x प्लस पी, और ये वाला आ रहा है p प्लस जेड। ओके, जब मैं इसमें से घटा दूंगा, देखो p से p कट जाएगा, x माइनस जेड बचा, यानी आ रहा है दोनों का डिफरेंस सेम। ठीक है, ये जब हम ज्योमेट्री करेंगे तब हम इसमें डिटेल में करने वाले हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है 16, वो ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टीज अच्छा था। कैसे आया है, अगर ये आपको पता चल जाए तो आसान हो जाता है करने में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ z इफ 24% ऑफ 225 इज इक्वल टू 3z। 225 का 24%, तो यही होगा ना, ये किसके इक्वल है, 3z के इक्वल है। सॉल्व कर दो, 25 नमा ये 4, 4 से कटाइए 6, 3 से कटा 2, z इज इक्वल टू 18। ठीक है, मतलब जिसमें जरूरत नहीं है उसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे, बट जिसमें जरूरत है, जो मुझे लगता है कि आपको सीखना चाहिए, मैं उसमें थोड़ा बेसिक पे जा सकता हूँ। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज के। हमेशा ध्यान रखना, जैसे 5 इवन नंबर है ना, 1 2 3 4 5, तो ये जो बीच वाला होगा ना, वो हमेशा एवरेज होगा। ठीक है, हमेशा एवरेज होगा, मतलब इन सब का। तो क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज के। जैसे ये के है तो ये होगा हमारा k प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा k प्लस 4, ये हो जाएगा k माइनस 2, और ये हो जाएगा k माइनस 4। अब क्या कह रहा है, इफ नेक्स्ट 6 इवन नंबर विल बी एडेड टू द न्यू एवरेज। अब जैसे ये 5 है ना, 6 और ऐड कर दो, यानी 11 नंबर हो जाएंगे ना। तो 11 का एवरेज क्या होगा, जरा गौर से देखो, अगर मैं 1 से लेके 5 तक ऑलरेडी था, 11 और ऐड कर दूं, ठीक है, तो 5 इधर से कट करो, 5 इधर से कट करो, बीच में क्या आ जाएगा 6, यानी कि इसका एवरेज क्या होगा 6। पहले का एवरेज क्या था 3, कितना बढ़ रहा है, जरा गौर से देखो, 3 और 6 बढ़ा ना, कितना बढ़ा 3 ना, तो k प्लस 6 इवन नंबर, अच्छा सॉरी इवन नंबर था ना, इवन नंबर, ओके माय मिस्टेक। इसको ऐसे देखो, जैसे ही देखो 2 4 6 8 10, इसका एवरेज क्या आ रहा है 6 ना, इसका एवरेज 6 है। ओके, अब अगर इसमें मैं 5 और ऐड कर दूं तो 11 है ना, 11, ठीक है 11, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा 11 प्लस 1 12, यही तो होगा ना। एक चीज ध्यान रखना, सम ऑफ एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ एन इवन नंबर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1। ठीक है, क्या होता है n प्लस 1, तो पहले 5 का तो 6 है, और पहले 11 का क्या हो जाएगा, अगर मैं 6 और ऐड कर दूं तो 11 का क्या हो जाएगा 12, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 6 ना, यानी कि k प्लस 6। इस तरीके से आप कर सकते हो। मेल टू फीमेल स्टूडेंट इन अ कॉलेज ए इज इन द रेशियो 14:11। देखो, मेल टू फीमेल का रेशियो क्या है 14:11। मेल स्टूडेंट इन कॉलेज ए एंड बी आर इन द रेशियो, ये ए है, ध्यान रखना ये ए का है, कॉलेज ए का है, और कॉलेज बी का देखते हैं। मेल स्टूडेंट इन कॉलेज ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3। ध्यान रखना, अगर मैं कॉलेज
मेल के बारे में बात करूं तो ए में और बी का जो रेशियो है ना वो 4:3 है. इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज ए आर ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज बी, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट टू फीमेल स्टूडेंट इन कॉलेज बी. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन समझ जाओगे तो कर लोगे. देखो क्या कह रहा है कि कॉलेज ए है, उसमें मेल और फीमेल का रेशियो है 14 और 11. ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूं. ओके, देखो इसको कैसे हम आसान करेंगे. ये कॉलेज ए है, ये मेल है और ये फीमेल है. रेशियो क्या है? 14:11. ये कॉलेज बी है. ठीक है, इसमें भी कुछ मेल है और कुछ फीमेल है. हमें इसका रेशियो निकालना है. ठीक है, हमें इसका रेशियो निकालना है. इसको मैं M2 F2 का नाम देता हूं, इसको M1 और F1 का नाम देता हूं. ठीक है, अब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि ए में जो मेल है यानी मेल 1 और मेल 2 जो बी में है, इसका रेशियो कितना है? 4:3 है. क्या है? 4:3 है. अब आगे देखो, इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज ए आर ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज बी. कॉलेज बी में जितने बच्चे हैं ना, कॉलेज ए में उसमें डबल है. देखो 14 11 25 ना, 14 11 25, कोई भी नंबर मान लो जो 25 का मल्टीपल हो. तो हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि इसमें 50 बच्चे हैं. ए में कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे हैं. तो बी में कितने बच्चे हो जाएंगे? 25 बच्चे हो जाएंगे. ठीक है, ए में मैंने 50 बच्चे मान लिए, तो बी में कितने बच्चे हो जाएंगे? 25 बच्चे हो जाएंगे. अब देखो 50 14:11 में है, यानी कि 28 मेल है और फीमेल कितना है? 22. फीमेल कितना है? 22. अब एक बात बताओ, मेल 1 है 28, मेल 2 हमें निकालना है और मेल 1 और मेल 2 का रेशियो है 4:3 और एक्चुअली में 4 कितना है? 28 है. तो बताओ 3 कितना होगा? 21 ना. देखो 4 अगर 28 है तो 3 कितना होगा? 21. तो मेल 2 तो 28 सॉरी 21 आ जाएगा और फीमेल कितने आ जाएंगे इसमें? क्योंकि टोटल 25 ही बच्चे थे तो 4. क्या पूछा है आपसे? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट टू फीमेल स्टूडेंट इन कॉलेज बी? 21:4. ठीक है, आसान क्वेश्चन था. थोड़ा सा ना पॉज लिया करो, जब भी क्वेश्चन समझ में ना आए सब समझ में आने लग जाएगा. देखो क्या है, इन ट्राइंगल जी एच जे, एक ट्राइंगल है हमारे पास जी एच और जे. के एन एल आर पॉइंट्स ऑन जी एच. जी एच पे एक पॉइंट है मान लो के, और जी एल पे पॉइंट है एल. ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, के एल इज पैरेलल टू एच जे. ये इससे पैरेलल है. तो जैसे ये पैरेलल आ गया तो समझ लो कि इसका रेशियो और इस पूरे का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा. उसके बाद क्या कह रहा है, 2GH डबल ऑफ GH इज इक्वल टू 3 ऑफ GK. GH का डबल. ठीक है, GH को कुछ भी मान ले. जैसे देखो क्या कह रहा है, डबल ऑफ या फिर यूं कह लो कि GH जो है ना वो GK का 3/2 है. ओके, GK का 3/2 है. अगर GK X है तो ये पूरा कितना आ जाएगा? 3x/2. ये x है तो फिर ये x/2 आ जाएगा. ओके, ये पता चल चुका है. अब हमें ये भी पता है कि इनका भी जो रेशियो आएगा ना, इन दोनों का रेशियो, ये भी x और 3x/2 ही आएगा. ओके, x और 3x/2 ही आएगा. अब आगे देखते क्या है, इफ एरिया ऑफ GKL, इसका एरिया होगा x². आप सबको पता है जो कॉन्ग्रुएंस का रूल है, जो बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी का रूल है वो क्या है? x² यानी इसका, और इस पूरे का अगर करें तो 9x²/4. क्यों? क्योंकि ये 3x/2 है. क्लियर है? अब देखो क्या कह रहा है, GKL है 144, यानी x² की वैल्यू कितनी है? 144. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12. x की वैल्यू अगर 12 है तो ये कितना आ जाएगा? 12 तिया 36/2 18. तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324. यानी कि पूरा ट्राइंगल का एरिया जो है ना वो 324 हो जाएगा. बेसिकली जो सिमिलैरिटीज ट्राइंगल है उसका रूल कहता है ये. ओके, आई होप क्लियर होगा. GHJ का 324. अगला देखते हैं, ये भी वैसा ही है. देखो 1331 का 1/3 11 होता है, प्लस में 729 का 9 होता है. ठीक है, प्लस में 64 का 1/4 16 होता है, गुना में 1/2 भी है. 4 से कट करें तो 16, 2 से कट करें 8 इज इक्वल टू, सॉरी
आगे देखो -15 इज इक्वल टू एक्स प्लस 17। अब देखो 11 9 20, 20 8 28, 28 में से 13 इज इक्वल टू एक्स प्लस 17। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां से -4। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो a प्लस 1/a दे रखा है क्वेश्चन में, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर 3, यानी कि a प्लस 1/a कितना आ जाएगा, √3। ओके, कभी भी अगर x प्लस 1/x, कभी भी अगर x प्लस 1/x p दे रखा हो, तो x का क्यूब प्लस 1/x के क्यूब का जो फॉर्मूला होगा वो होगा p की क्यूब -3p, यानी कि √3 का क्यूब, √3 का क्यूब कितना होगा 3√3, माइनस में 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो 3√3, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, a प्लस 1/a अगर √3 है तो डायरेक्ट a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब को 0 लिख सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 12% ऑफ 25% ऑफ 16% ऑफ 9600। बच्चे घबरा से जाते हैं, क्यों घबरा रहे हो? 20% का मतलब 20/100 या 1/5, 12% का मतलब 12/100, 25% का मतलब 25/100 और 16% का मतलब 16/100 ऑफ वॉट 9600। सॉल्व करना है इसको। ठीक है, सबसे पहले तो ऐसे देखो, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, नाउ 20 से कटा 5, 25 से कटा 4, 4 से कटा 4। ठीक है, 4 से कटा 4। अब देखो जरा गौर से, ऊपर आ जा रहा है हमारा 12 इंटू 4 इंटू 96, यानी 12 चौके 48 इंटू 96 डिवाइडेड बाय 500। ओके, ये आ गया है। इसको पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हो इसको? 5 से तो कट करना थोड़ा टफ है, मल्टीप्लाई करते हैं। चलो, 96 और 48 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे? पहले 48 को 100 से कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा 4800। 48 को 100 से कर दिया, और क्योंकि हमने 4 एक्स्ट्रा लिया है तो 48 इंटू में 4 माइनस करना पड़ेगा, यानी 192 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4608। 4608। यार एक कॉल आ रहा है, मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, ठीक है? बहुत देर से आ रहा है। ओके ठीक है, मतलब आप लोगों को तो पता नहीं चला होगा, बट मैंने रोक के अपना काम कर दिया। ठीक है, सो हमें करना क्या था, 48 को, ये आ गया था 4608 अपॉन में 500। ठीक है, तो 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, 500 इंटू में 9 4500 होता है ना, तो 9.216 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अगला देखो, अ शॉपकीपर सोल्ड अ टैंक एंड अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 60% on the mark price of the tank, but he suffered a loss of 10%. What will be the profit percentage if he sold the tank at mark price? देखो क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा रेशियो में किया करो। देखो, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, सॉरी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। क्या कह रहा है, 60% डिस्काउंट पे बेच रहा है, यानी कि 100 रुपए का सामान 60 रुपए में बेच रहा है। अगर मैं रेशियो देखूं तो 3:5, यानी 5 रुपए का सामान 3 रुपए में बेच रहा है। ये तो सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ गया। एंड ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 10%। 10% लॉस का मतलब ये हुआ कि 100 रुपए का सामान वो 90 का बेच रहा है, यानी कि 10 रुपए का सामान 9 रुपए का बेच रहा है। क्लियर है? अब बगल वाले को बिठा दो और रेशियो निकल जाएगा। देखो, कॉस्ट प्राइस है 30 रुपए, सेलिंग प्राइस है 27 रुपए और मार्क प्राइस है 45 रुपए। क्या बोल रहा है कि क्या प्रॉफिट होगा अगर वो मार्क प्राइस पर बेचे तो 30 रुपए का सामान अगर 45 में बेचा जा रहा है तो 15 रुपए का फायदा होगा, और 15/30 50% होता है। ठीक है, ऐसे करोगे तुरंत हो जाएगा चुटकियों में। एंड द लास्ट क्वेश्चन, डीआई के क्वेश्चंस नहीं लेता हूं मैं। ठीक है, देखो, साइन 80 माइनस थीटा, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसके लिए ना आपको ज्योमेट्री अच्छे से, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आना चाहिए, वो मैंने करवा रखा है। कॉस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लेकिन 90 जो है वो चेंज कर देता है, तो ये साइन थीटा आ जाएगा। आगे देखो, माइनस कॉस 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में कॉस नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा तो आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव को प्लस बना देगा। और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ओके, शायद एक और क्वेश्चन है, नॉट द लास्ट, एक और क्वेश्चन है।
ये जो मैंने अभी क्वाड्रेंट वगैरह बताया ना, मैंने ज्योमेट्री की वीडियो डाल रखी है, एक बार आप देख लेना। अगर आप लोगों को ज्योमेट्री में दिक्कत है ना, इतना डिटेल ना आई कैन बेट कि किसी ने नहीं करवाया होगा। ठीक है, बहुत इन डेप्थ करवाया हुआ है। अनिल अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 11 डेज एंड मिली अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। देखो अनिल जो है ना वो 11 दिन में कर सकता है, और मिली जो है इसको ये 33 दिन में कर सकती है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days अनिल लीव्स द वर्क। देखो पहले 2 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, अनिल और मिली ने, और फिर जो है ना वो मिली सॉरी अनिल छोड़कर चला गया और मिली ने बाकी सब काम किया। ठीक है, तो हाउ मच टाइम विल मिली टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क को करने में मिली को कितना टाइम लगेगा। तो 11 और 33 का एलसीएम लो पहले, तो टोटल वर्क आ गया 33। टोटल वर्क 33 है, 11 दिन में कर रहा है, एक दिन में 3 काम। 33 दिन में कर रहा है, एक दिन में 1 काम। ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 + 1 4। तो 2 दिन में ये लोग मिलकर कितना काम कर लेंगे, 8 काम। ठीक है, 33 में से 8 काम हो चुका है, बचा हुआ है 25 काम। कौन करेगा, मिली। मिली एक दिन में कितना काम कर रही है, 1 काम। तो 25 काम करने में उसे कितना टाइम लगेगा, 25 दिन, अगर एक दिन में 1 काम कर रहा है तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने CHSL का जो है वो कर लिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। कुछ क्वेश्चंस मैं बेसिक में भी गया, और अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को जरूर शेयर करना और कमेंट में बताना मुझे कैसी लगी आपको। बिकॉज कि ये वीडियो बनाने में बहुत पहले मुझे ऑलीवुड के उस पर जाना पड़ता है, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेना होता है, देन क्रॉप करना होता है, फिर उसको PDF में कन्वर्ट करना होता है, देन हम यहाँ पे लेकर आते हैं वीडियो एडिट रिकॉर्ड करते हैं, फिर बाद में हम एडिट करते हैं और तब जाके हम अपलोड करते हैं। अगेन अपलोड करने में भी थंबनेल्स बनाना होता है, ओके, और वो डिस्क्रिप्शंस डालने होते हैं, बहुत कुछ होता है। ठीक है, और ये सब चीज बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। अगर कोई आपके लिए इतना कर रहा है, इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, कोई और भी, तो उसको थोड़ा सा प्यार दो। प्यार कैसे दे सकते हो, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, दोस्तों के साथ शेयर करके और सब्सक्राइब करके। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है क्लास में, कुछ सजेशंस देना हो तो मोस्ट वेलकम है। नीचे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो कि मैंने फास्ट करवाया है, थोड़ा और इन डेप्थ करवाना है, जो भी चीज़ बोलोगे सब सुनी जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं फिर क्वेश्चन को यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।